सभी को नमस्ते। प्रेस टेलर जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के जीवित वचनों में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 36 का 1 से हम आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया भाई और बहनों की एसाव जो एदम भी कहलाता है उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और ओहोलीबामा को जो अना की बेटी और हिब्बी सिबोन की नातिन थी। फिर उसने इस्राएल की बेटी बासमत को भी जो नबायोत की बहन थी ब्याह ली। आदा ने एसाव के द्वारा एलीपज को और बासमत ने रूएल को जन्म दिया। तो ये हम जब देखते हैं भाई और बहनों, याकूब के बारे हम देखे थे, अभी हम लोग देखेंगे उनका भाई एसाव के बारे में जो एदोम भी कहलाता है। तो वह क्या कर रहा है, वो एसाव ने कनानी लड़कियां को यहाँ पर ब्याह कर लिया है और जिसका जो आदा बोलते हैं उसको विवाह कर लिया और वह सिबोन की नातिन थी बोल के यहाँ पर लिखा गया है जो। और फिर उसने इस्माइल की बेटी को बासमत को भी वह नबायोत की बहन थी उसको ब्याह कर लिया। और आदाब के द्वारा एसाव के एक बेटे उत्पन्न हुआ जिसका नाम है एलीपज। और बासमत ने रूएल बोल के एक बच्चे को जन्म दिया। और ओहोलीबामा ने उस और यालार और कहोर का उत्पन्न किया। एसाव के ये ही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुआ। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर एसाव को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा है, उनको भी बहुत सारे से वहाँ पर पुत्र दे दिया है। और एसाव अपनी पत्नियों और बेटियाँ और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसके कनान देश में संचित की थी लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूर देश को चला गया। तो देखिए यहाँ पर कनान देश में वह जितना भी संपत्ति इकट्ठा किया था हर एक को यह लेकर क्या कर रहा है, दूर देश को वहाँ पर चला जा रहा है अपने भाई से। तो उनकी संपत्ति इतनी हो गई कि वो इकट्ठा ना रह सके, इसीलिए वह वहाँ से चली गई क्योंकि उनके संपत्ति बहुत सारे बढ़ गई। पहले तो याकूब के पास बहुत सारी संपत्ति है जो वह मतलब लाबान के अपने मामा के देश में वह कमाया था, मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक बातों को वहाँ पर मिला था। तो आके अभी दोनों कनान देश में एक साथ दोनों जब रहते हैं दोनों भाई, तो उन लोगों की संपत्ति इतना बढ़ जा रहा है एसाव का भी। तो उस समय वह क्या कर रहा है, अपनी सारे संपत्ति को लेकर अपने भाई याकूब के पास से वह दूर चला जा रहा है क्योंकि उनके पास जगह नहीं है दोनों एक साथ रहने के लिए। और पशु इतना बहुत आयस से कारण उस में जहाँ वे परदेशी होकर रहते थे वो समा न सके। देखिए उतना पशु हो गए उसके पास, तो जिस जगह में उन लोग रहते थे परदेशी होकर वहाँ पर समा ना सका बोल के यहाँ पर लिखा गया। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक देश में मतलब इतना संपत्ति है कि उन लोग उसके पशु वहाँ पर समा ना सका बोल के लिखा है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं भाई और बहनों कि कितना ज़्यादा वहाँ पर उनकी संपत्ति बढ़ गया है। और एसाव जो एदोम भी कहलाता है सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। यहाँ पर जो एसाव ने वहाँ से चला गया अपने भाई याकूब से पास से, और वो क्या कर रहा है, एक पहाड़ है जहाँ सेईर नामक है सेईर, तो उस जगह में वो जाके क्या कर लगा है, रहने लगा है। और सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों को मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। तो वहाँ पर उसका कौन हो, जो एसाव है वहाँ पर जहाँ सेईर में वहाँ पर जो जाके रहा तो वहाँ पर एक मूल पुरुष हो गया। और उसका वंशावली के बारे में जब हम देखेंगे नीचे तो हर एक के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि एसाव के पुत्र का नाम ये है था एसाव की पत्नी आदा से पुत्र एलीपज, और उस एसाव की पत्नी बासमत से पुत्र रूएल। और एलीपज के ये पुत्र हुए अर्थात तेमान, ओमरा, सपो, गमुम, ऐसे करके यहाँ पर हर एक के जो
उनसे वंश से कौन हुआ, उसके पुत्र कौन हुआ, उसके पुत्र से कौन उत्पन्न हुआ, वो हर एक बार में यहाँ पर लिखा गया भाई और बहनों। और जो उनसे वंश बहुत सारे हो गया और लास्ट में मतलब एसाव वंशवासियों के अधिपति ये हुए, अर्थात एसाव के जेठा जो बेटा था, एसाव की बड़ा बेटा जो उसका कौन हुआ, अधिपति हुआ यहाँ पर बोल के लिखा गया है। जो एसाव वंशियों की, एसाव जो मूल है उनके एसाव और याकूब 2 भाई थे। और जो एसाव के बारे में हम देख रहे हैं तो वो एसाव वंशियों के अधिपति ये हुआ जिसका नाम है एलीपज, जो सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा बेटा है, उसका मतलब एसाव का बेटा है। और वो अधिपति होकर अपनी वहाँ पर रहने लगा। और इसके बारे में हम जब यहाँ नीचे नीचे देखेंगे तो हर एक बार में यहाँ पर उसके बारे में वर्णित किया गया है भाई और बहनों। और उसके द्वारा कौन उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा कौन उत्पन्न हुआ, हर एक बात जब हम इस मतलब ये जो हम लोग 36 अध्याय में देखेंगे तो एसाव के हर एक जो वंश के बारे में वहाँ पर लिखा गया है। और जब हम देखेंगे यहाँ पर हर एक जो उनसे वंश से जो उत्पन्न हुए अधिपति होने लगे। और सईर जो होरी नामक जाति का था उसकी यह पुत्र देश में पहले से रहते थे। लोतान और सोबाल, सिबोन, अना, तसीन, एसर, ऐसे करके वहाँ पर बहुत सारे जो वहाँ पर अधिपति बन के रहते थे उस देश में। और वह जाति वाले अधिपति हुई। और कौन कैसे प्रकार के अधिपति हुआ हर एक बारे में यहाँ पर लिखा गया है भाई और बहनों। तो आज हम लोग देखें कि एसाव के परमेश्वर ने उनको भी कभी नहीं छोड़ा, बल्कि उनके वंश को भी परमेश्वर ने बहुत ताय से आशीष दिया है और बढ़ाया है। क्योंकि परमेश्वर जब अब्राहम से आशीष किया मतलब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो उसी समय अब्राहम ने परमेश्वर की बात को एक बार मतलब अस्वीकार किया था। और वह अपनी जो पत्नी की जो दासी है सारा के, तो उसके जो दासी हजीरा नाम की एक दासी के साथ वह एक पुत्र को उत्पन्न किया था। पर भी वह उस पुत्र को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वह परमेश्वर ने आशीष दिया था कि मैं तेरे हरे वंश को बढ़ाऊंगा बोल के। तो इसी वजह से परमेश्वर ने कभी भी मतलब जो हजरा के बेटे जो इस्माइल थे उसको भी परमेश्वर नहीं छोड़ा, उसको भी बहुत ताय से आशीष दी। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे हो गया कि हर एक समय में तो परमेश्वर ने जो अब्राहम के वंश के द्वारा जो भी उत्पन्न हुआ वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर ने एसाव को भी आशीष दिया, यूसुफ को भी आशीष दिया और याकूब को भी आशीष दिया, हर एक को यहाँ पर आशीष दिया है। तो हम लोग हर एक बात को जब देखें भाई और बहनों, जो वचन के में यहाँ पर लिखा गया है कि किसके द्वारा कौन उत्पन्न हुआ, किसके द्वारा कौन उत्पन्न है, हर एक बात जो हम 36 नंबर अध्याय में देखते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी। तो आगे हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने जो एसाव की जो पुत्र है उनके द्वारा आगे बढ़ा रहे हैं, या याकूब के जो 12 पुत्र हैं उनके द्वारा उसके मतलब अपनी जो प्रतिज्ञा दी थी उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हर एक बात हम वचन के जो लिखा गया है धीरे धीरे करके जानेंगे भाई और बहनों। तो मैं इतना बोलूँगी। आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल में नई है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए प्रभु, आपने संभाल कर रखा है। अभी परमेश्वर पिता आपने किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि आपकी जो प्रतिज्ञा की है पिता, जो अब्राहम के वंश से जो भी उत्पन्न हुआ हर एक के द्वारा आपके वंश को आप पूरा करना चाहते हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हम मनुष्य हमारे सोच से बाहर है प्रभु जी, पर आपने उनको जो चुना है प्रभु, उनके द्वारा हर एक बात में आप सफल कर रहे हैं। आपकी पवित्र की धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमारे भाई बहन को आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, उनके जीवन की हर परेशानी को दूर कीजिए प्रभु जी। उनके हर एक कामों में आप सफल कीजिए प्रभु, क्योंकि आपने उनको चुना है। हो सकता है उनके जीवन में पिता परमेश्वर उन लोग पिता खुश नहीं है प्रभु जी, उनके जीवन में अशांति है प्रभु, उनके कामकाज में पिता समस्या है प्रभु, उन सबों से आप बाहर निकाल लीजिएगा प्रभु जी। क्योंकि आप कभी भी मनुष्य की व्यवहार को नहीं देखते प्रभु, के चाली चलन को नहीं देखते प्रभु जी, क्योंकि आप परमेश्वर है, आप सच्चा है और आप सच में हमें प्रेम करते प्रभु जी। हमारे हर एक व्यवहार को आप नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं देखते हैं प्रभु, इसीलिए आप हमें प्रेम करते हैं, जिस वजह से हर एक आशीष को देना
देना चाहते हैं। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक आशीष को दीजिए। उनके परिवार के सदस्य में से अगर कोई पिता परमेश्वर रोगी है, अगर हॉस्पिटल में भर्ती हुई है पिता, उनको आपके हाथों में मैं देती हूँ प्रभु जी। अभी इसी समय उनको आप ठीक कीजिए प्रभु जी, और वो ठीक होके अपने घर को आ सके, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बन सकें, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है प्रभु। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। आपने जब क्रूस में पिता, जो आपने पिता बलिदान हुआ, उसी समय कहा कि पूरा हुआ, और हर एक बातों को आपने पूरा किया। मनुष्य के हर एक रोग, हर एक बीमार को पिता परमेश्वर आपने दूर करके पिता हर एक काम को आपने पूरा कर चुका है, इसलिए धन्यवाद करते हो प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता जी, हमारे भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी इस जीवित वचन को स्थापित कीजिए प्रभु, ताकि उन लोग आगे बढ़ते हुए पिता सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु, और हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनने वाले बने। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।